नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आज रीवा में ईद मिलादुन्नबी का त्योहार बड़े ही हर्ष उल्लास व भाईचारे के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों द्वारा गले मिलकर एक दूसरे को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी गई। मिलादुन्नबी के खास मौके पर मुस्लिम भाइयों द्वारा उमंग व उत्साह के साथ शांति पूर्वक जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में मिलादुन्नबी का त्योहार मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब द्वारा लोगों को अमन व शांति के साथ जीवन जीने, साथ ही आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहने जिंदगी गुजारने का पैगाम दिया गया। अमन व शांति का पैगाम देने वाले मिलादुन्नबी के त्योहार को रीवा में भी अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों द्वारा एक दूसरे को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी गई व शहर के विभिन्न मार्गों से पूरे जोश व उत्साह के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। हालांकि खराब मौसम ने जुलूस में कुछ व्यवधान डालने की कोशिश की, लेकिन जोश व उत्साह से भरे मुस्लिम भाइयों ने हो रही बारिश को भी रहमत की बारिश समझकर गले लगाया व उसी जोश व उत्साह के साथ अपने प्यारे नबी के पैदाइश की याद में खुशी से झूमते, गाते व नाचते देखे गए। ईद मिलादुन्नबी के पवित्र त्योहार को रीवा में शांति पूर्वक संपन्न कराने में प्रशासन की भी रही अहम भूमिका। रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल व एसपी विवेक सिंह द्वारा ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकलने वाले जुलूस के लिए किए गए थे पुख्ता इंतजाम। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था व जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती भी जुलूस के शांति पूर्वक निकलने में साबित हुए मददगार। देखिए रीवा से हमारे संवाददाता इसराइल खान की एक खास रिपोर्ट। सर, आज ईद मिलादुन्नबी है। ईद मिलादुन्नबी के बारे में थोड़ा सा बताइए, जनता जानना चाहेगी। ईद मिलादुन्नबी, मिलाद ये अरबिक लफ्ज़ है और इसका जो मीनिंग है उसका माना होता है पैदाइश। मिलादुन्नबी का मतलब है नबी की पैदाइश का दिन। 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख, दिन सोमवार, सुबह के वक्त में इस्लाम के पैगंबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने सारे जहान के लिए रहमत बना कर के भेजा। ख्याल रहे, सिर्फ आपको अल्लाह ने मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर नहीं, बल्कि सारे जहान के लिए, जितने भी लोग दुनिया में रहते हैं सभी के लिए अल्लाह ने रहमत बना कर के भेजा है। आप इंसानों को इंसानियत का सबक और गरीबों की मदद, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं की किफ़ालत और अपने से छोटों पर शफ़क़त, बड़ों का एहतराम, यानी कि हर चीज़ की वाज़ेह तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में लोगों को अता फरमाई। इस खास मौके पर कुछ खास आयोजन किए जाते हैं। मिलादुन्नबी के मौके पर ख़ास तौर पर रातों में मस्जिदों में महफिलें, मजलिसें की जाती हैं, जिसमें कुरान की तिलावत, नाते पाक, ज़िक्र, सलाम वगैरह का एहतमाम किया जाता है। शब-ए-दारी लोग करते हैं और इसी के साथ ही साथ अच्छे पकवान पकाए जाते हैं। लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर इस दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं और एक दूसरे को लंगर और दावत वगैरह का एहतमाम करके लोगों को खाना भी खिलाते हैं। हाजी साहब, ये इस खास मौके पर जुलूस निकाला जाता है, बड़ी खुशियों के साथ मुसलमान भाई जुलूस निकालते हैं और पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस तरह के जुलूस निकाले जाते हैं इस खास मौके पर। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? अगर आप इसकी शुरुआत की बात करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में पैदा हो रहे थे, आपकी पैदाइश का वक्त था, उस वक्त अल्लाह के हुक्म से तमाम फरिश्ते और अल्लाह की मखलूक हुजूर की बारगाह में सलातो व सलाम का नजराना, अक़ीदत और मोहब्बत पेश कर रही थी। हदीसों में अल्फाज आते हैं कि आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझ पर एक ऐसा नूर मेरे जिस्म से ज़ाहिर हुआ कि जिससे पूरब से पश्चिम तक पूरी दुनिया ऐसे रोशन हो गई।
कि वहाँ से दूर दराज के मुल्कों का भी मुशाहदा किया जा सकता है। तो ये जुलूस की जो शुरुआत है मक्का शरीफ में भी, मदीना शरीफ में भी बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े सब मिलकर हुज़ूर की आमद की खुशियाँ मनाते रहे। और ये एक आलमी त्यौहार है, दुनिया के तमाम मुल्कों में ये त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए इसकी वजह ये है कि इस्लाम के पैगंबर से के दुनिया में आने से पहले जुल्म, बर्बरियत और लोगों पर अत्याचार, जिंदा बच्चियों को दफनाना, मज़दूरों को जो है परेशानियाँ, ये तमाम चीज़ें थी, इंसानों को ग़ुलाम बनाना, ये सब कुछ था। इस्लाम के पैगंबर ने दुनिया में आ करके औरतों को हुकूक दिया, औरतों को विरासत में हिस्से का हकदार बताया आपने। माँ, बहन, बेटी, बीवी किसी भी सूरत में हो उसका एहतराम अल्लाह के रसूल ने सिखाया, किस तरह एहतराम किया जाए। मज़दूरों के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उनकी मज़दूरी उनके पसीना सूखने से पहले अदा कर दो। हाजी साहब, एक छोटी सी जानकारी और दे दीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश और वफ़ात के बारे में कहा जाता है कि एक ही तारीख को हुई थी, इसके बारे में क्या है? जी हाँ, ये तारीख में ये जिक्र है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ही आपकी वफ़ात का दिन है और आपकी पैदाइश का भी दिन है जी। अब अगर ये कोई पूछे कि चूँकि ये भी वफ़ात का दिन है और पैदाइश का दिन है, तो इस्लाम में ये कानून है कि किसी की वफ़ात का जो शोग है उसका 3 दिन से ज़्यादा मनाने की इजाज़त किसी को नहीं है। तो शोग मनाने का तो कोई औचित्य नहीं है। हाँ, उनकी आमद और उनकी पैदाइश का दिन मनाना ये हर इंसान के लिए, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, हर इंसान के लिए बरकत की बात है। उनकी तालीम को पढ़कर, उनके रास्ते पर चल करके इंसान दुनिया में भी कामयाब हो सकता है और अल्लाह की बारगाह में भी कामयाब हो सकता है। क्या इस खास मौके पर मुसलमान भाई कुछ खास तरह की पोशाक भी पहनते हैं? किसी ख़ास पोशाक का एहतमाम तो यूँ कह सकते हैं कि जो इस्लामी लिबास जिसे हम कहते हैं, कुर्ता पजामा है, जुब्बे हैं, अमामा शरीफ है, टोपी है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल मुसलमान करते हैं। और सुबह से लेकर आज के दिन लोग अपने घरों में सबसे पहले गुस्ल वगैरह करके फजर की नमाज़ अदा करने के बाद सलातो सलाम का नजराना पेश करते हैं, फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए एहतराम के साथ जुलूस में शिरकत करते हैं। और जुलूस का तरीका यही होता है कि जुलूस में जाते हुए वो सभी को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करते हैं, एक दूसरे को गले मिलकर खुशियाँ बांटते हैं। असल आपसे आखिरी सवाल, इस ईद मिलादुन्नबी के ख़ास मौके पर रीवा के मुसलमान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने मुल्क वासियों को, ख़ास तौर पर रीवा में रहने वाले लोगों को, अपने मुस्लिम भाइयों को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस्लाम के पैगंबर सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजे गए। उनके रहमत का रास्ता, उनके अमन व अमान का तरीक़ा हम सबको इख्तियार करना चाहिए, उसी पर चलना चाहिए। भाईचारे का संदेश देना चाहिए, मिलजुल कर एक दूसरे के साथ जो है ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। किसी भी तरीके की नफ़रत का कोई काम नहीं करना चाहिए। आप मोहब्बत का पैगाम लेकर अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, उसी मोहब्बत के पैगाम को हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए। हाजी साहब, आपने हमें समय दी, इसके लिए धन्यवाद।